हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी साथी मस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म आज से यानी 27 मार्च से आपका फिल होना स्टार्ट हो गया है। तो साथियों, नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है कि आपके जब रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें नॉर्मलाइज्ड होके आएगा। तो साथियों, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो साथियों, जैसे देखिए, जब पेपर कई शिफ्ट में हो जाते हैं तो पेपर एक ही लेवल का तो होता नहीं है। पेपर के डिफ़िकल्टीज़ लेवल में डिफरेंस हो जाते हैं। ठीक है। हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ जाए, हो सकता है किसी शिफ्ट में पेपर टफ़ आ जाए। अच्छा, इजी और टफ़ चलिए मान लीजिए अगर बराबर भी बना तो जो पेपर पहले होता है, मान लीजिए पहले शिफ्ट में जिसका हुआ तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन वही सेम पैटर्न पे जब पेपर दूसरे शिफ्ट में आता है तो वो दूसरे शिफ्ट वालों के लिए इजी हो जाता है। तो इसी के लिए नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला निकाला गया है। तो उसी फार्मूले पे रख के नंबर को आपको बराबर कर दिया जाता है। जैसे जिसका सेकेंड शिफ्ट में होता है यानी इजी शिफ्ट में होता है तो उसके नंबर को थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो अब प्रॉब्लम ये है साथियों कि जैसे मान लीजिए 90 नंबर पे पास है या 82 नंबर पे, तो हो सकता है मान लीजिए आपका 90 नंबर है और इजी शिफ्ट में है और नॉर्मलाइज्ड होकर आपका नंबर कम हो जाए। तो इसलिए आप सभी साथी 90 नंबर को टारगेट न करके चलें, कम से कम 110 120 नंबर को टारगेट करके चलिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है ये लास्ट में बहुत ही घातक साबित होगा आप सभी के लिए। ठीक है। तो देखिए कैसे पता चलता है साथियों कि ये नॉर्मलाइजेशन जो है कैसे होता है और ये पता कैसे चलता है कि पेपर कौन सा टफ है कौन सा इजी है। तो देखिए, कमीशन जो पेपर करवाती है वो ये मान के चलती है कि कुछ परसेंट बच्चे, जैसे ऊपर से जैसे मान लीजिए हर शिफ्ट के 0.5% या 1% बच्चों को वो ले लेती है और ये मान के चलती है कि लगभग लगभग इतने बच्चे तो अच्छे बैठते ही पेपर में। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे दो शिफ्ट में पेपर हुआ, इसके बाद वो मान लीजिए 0.5% बच्चों को ले लिया पहले शिफ्ट से, मतलब जो टॉपर होंगे, टॉप स्कोरर। इसके बाद 0.5% या 1% सेकेंड शिफ्ट ले लिया। तो जिस शिफ्ट में कम स्कोर आ रहा होगा, टॉपर बच्चों का जिस शिफ्ट में कम स्कोर आ रहा होगा, उसमें ये मान लिया जाएगा कि ये पेपर क्या है, डिफ़िकल्ट है। और जिस शिफ्ट में अच्छे बच्चों का जो 0.5% या 1% अच्छे बच्चों को लेगी और उसमें नंबर उनका अच्छा है, तो ये मान लिया जाता है कि उस शिफ्ट का पेपर इजी रहा है। तो फिर नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला देखिए, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला पहले एसएससी ने निकाला था। इसके बाद धीरे धीरे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सीजीएल, सीपीओ या सीएचएसएल, स्टेनो या एमटीएस का पेपर करवाती है, तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला एसएससी नहीं लेके आया, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला हर जगह अप्लाई होने लगा है। तो अगर पेपर आपका एक शिफ्ट से ज़्यादा हो रहा है, 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अप्लाई होता है हर जगह। ठीक है ना। तो आप सभी लोग टारगेट ये बना के चलिए कि आपको 110 या 120 प्लस नंबर स्कोर करना ही करना है, क्योंकि अगर आप 90 92 93 पे रहे और इजी हो सकता है इजी शिफ्ट में आपका रहा हो, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपका नंबर घटने के चांस हैं। ठीक है। तो इस वजह से आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपनी पढ़ाई को और थोड़ा सा प्लस करिए। ठीक है ना। और साथियों, अगर आप 120 नहीं कर पाएंगे स्कोर, ठीक है, तो हो सकता है कि सरकार का मूड है, अगर वो टेट का नंबर ऐड कर लेगी। देखिए, दोनों तरफ से फ़ायदा है। आप 120 प्लस इस टारगेट बना के चलेंगे तो अगर टेट का नंबर जुड़ेगा तब भी आप प्लस पॉइंट में हैं, और नॉर्मलाइजेशन वाले डर से भी आप क्या रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। तो इस वजह से आप सभी साथी अपने तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। अभी टाइम है 3 मंथ का। ठीक है। देखिए, आपका पेपर जो है वो 2, 3 और 4 जुलाई को होना है, क्योंकि सरकार को ये पहले से पता है कि मान के चलिए एटलीस्ट 20 प्लस लाख बच्चे अपीयर होंगे एग्ज़ाम में, 20 से 25 लाख। तो एक शिफ्ट में करवा पाना एग्ज़ाम मुश्किल है। तो इसी वजह से सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है। उसने पहले से ही नोटिफिकेशन में ये निकाल दिया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा और पेपर 3 शिफ्ट में
हो सकता है कि शिफ्ट बढ़ भी जाए। जैसे अगर बच्चों की संख्या बढ़ी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े, तो ये शिफ्ट की संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये तो मान लीजिए आपको एक डेट दे दिया है। ये डेट और क्लियर तब हो पाएगा जब फार्म आपका लास्ट डेट फिल हो चुका होगा और जब कितने एप्लीकेंट्स फार्म फिल किए हैं, तब आपका सही आंकड़ा लग पाएगा कितने बच्चे हैं, कितने शिफ्ट में पेपर होगा। ठीक है ना। तो आप सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो भी आप सभी लोगों के मन में डाउट रहा होगा, तो उम्मीद करते हैं कि वो डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन वहाँ अप्लाई किया जाता है जहाँ पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं, क्योंकि देखिए पेपर का लेवल एक ही लेवल हो, ये बना पा रहा, अच्छा एक ही लेवल बना भी दीजिए तो जैसे जिसका पहले होता है उसके लिए टफ हो जाता है, वही सेम लेवल जब दूसरे शिफ्ट में आता है तो वो इजी हो जाता है दूसरे शिफ्ट के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको आंकड़ा लग जाता है कि क्या आ रहा है पेपर में, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि जो बच्चे पहले दिए हैं या जिनका पेपर डिफ़िकल्ट है उनके नंबर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाता है, और जिनका इजी शिफ्ट होता है या बाद में होता है उनके नंबर को थोड़ा सा कम करके दोनों लोगों को एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है ना। और ये पता कैसे चलता है कि पेपर इजी है कि शिफ्ट है? हमने बताया कि ऊपर से कुछ % बच्चों को ये देख लेते हैं और मान लेते हैं जिसमें स्कोर ज़्यादा हो रहा है वो पेपर इजी है, जिसमें स्कोर कम हो रहा है वो पेपर टफ। ठीक है ना। फिर फार्मूला है, फार्मूले को रख के उसी हिसाब से सबका नंबर बढ़ घट जाता है। एसएससी में तो बहुत नंबर बढ़ते घटते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 नंबर। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, 2-3 नंबर हमें लग रहा है कि बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो आप सभी साथी अपनी अच्छी से तैयारी करते रहें। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।